नमस्कार दोस्तों। एक छोटे से गांव का लड़का जो जन्म से जमींदार का बेटा था, लेकिन किस्मत ने उसे बाहुबली बना दिया। लेकिन वो अपराध की दुनिया से निकलकर सियासत के तख्त पर चढ़ा। उसके ऊपर हत्याओं के आरोप लगे, वो जेल की सलाखों के पीछे भी गया और फिर वो गरीबों का मसीहा बना। यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपने नाम से नहीं बल्कि अपराधी, राजनेता और गरीबों के मसीहा के नाम से जाना जाता है, जिसका असली नाम है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। आज हम खोलेंगे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की जिंदगी का हर वो राज जो आज से पहले आपको पता नहीं थी। अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियां पसंद हैं जो इतिहास बदल देती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे बाहुबली राजनेता की जिसकी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है। पप्पू यादव का जन्म 24 दिसंबर 1967 को मधेपुरा जिले के खुर्दा करवेली गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। उनके दादाजी ने उन्हें पप्पू नाम दिया, जो आज उनकी पहचान बनी है। बचपन में वे आनंद मार्ग स्कूल सुपौल में पढ़े, फिर बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया और इग्नू से डिजास्टर मैनेजमेंट और ह्यूमन राइट्स में डिप्लोमा किया। लेकिन पढ़ाई के बीच ही वे क्षेत्रीय गुंडागर्दी में फंस गए। उनके मामा अर्जुन सिंह, जो इलाके में पैरेलल गवर्नमेंट चलाते थे, उन्होंने पप्पू को अपराध की दुनिया में उतारा। पप्पू ने युवा शक्ति नाम का संगठन बनाया, जो कथित तौर पर एक्सटॉर्शन और हिंसा में लिप्त था। 1990 में सिंधेश्वर विधानसभा से निर्दल विधायक बने। यह उनकी राजनीति में पहली जीत थी, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। अपराध की छाया उनके साथ हमेशा बनी रही। 1990 के बिहार में जाति दंगे, अपहरण और बाहुबलियों का राज होता था और पप्पू यादव इसी दौर में उभरे। 1991 में पूर्णिया लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन बूथ कैप्चरिंग के आरोप में उनकी सांसदी रद्द हो गई। फिर 1996 और 1999 में निर्दल सांसद बने। फिर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी से जुड़े तो जरूर, लेकिन हमेशा स्वतंत्र छवि रखी। वे कोसी और सीमांचल के यादवों के बीच मसीहा बने। अब जानते हैं उनकी बाहुबली की इमेज कैसे बनी। उनके मामा अर्जुन सिंह की मौत के बाद पप्पू ने उनका साम्राज्य संभाला। युवा शक्ति संगठन के जरिए वे इलाके में डर फैलाते थे। 1990 में आनंद मोहन सिंह जैसे राजपूत बाहुबलियों से टकराव हुआ, जिसमें सैकड़ों मौतें हुई और पप्पू को रॉबिन हुड कहा जाने लगा। गरीबों के लिए लड़ते, लेकिन अमीरों को लूटते थे। 1995 में पुरुलिया आर्म ड्राफ्ट केस में किम देवी को भागने में मदद के आरोपी बने, लेकिन राजनीति ने उन्हें बचा लिया। 2004 में आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा से जीते। वे 5 बार सांसद बने, 1991, 1996, 1999, 2004 और 2014। लेकिन अपराध के केस ने हमेशा उनका पीछा किया। पप्पू की लव लाइफ भी उतनी ही फिल्मी है। 1990 में वे लालू यादव के करीबी बने। लालू के घर आते जाते उनकी बेटी मीसा से प्यार हो गया। एक दिन उन्होंने लालू से सीधे मीसा भारती का हाथ मांग लिया, लेकिन लालू आग बबूला हो गए। वो पप्पू यादव को बस एक गुंडे के रूप में रखना चाहते थे, दामाद के रूप में नहीं। उनका जवाब था, डॉक्टर बेटी की शादी गुंडे से नहीं कराऊंगा। मीसा का बाद में एक इंजीनियर से शादी हुआ। यह रिजेक्शन पप्पू के लिए एक बड़ा झटका था। लोग कहते हैं इस घटना के बाद उनकी दोस्ती लालू से कभी पूरी नहीं बन पाई। फिर आया असली टर्निंग पॉइंट। 1991 में एंटी रिजर्वेशन आंदोलन में एनएसए के तहत जेल गए। अपने बाहुबल के दम पे हुए बैंकीपुर जेल में सुपरिटेंडेंट का फोन इस्तेमाल करते थे। एक दिन पड़ोस के मैदान में खेलते हुए एक लड़के विक्की से दोस्ती हुई। विक्की ने अपनी बहन रंजीत कौर का फोटो दिखाया, जो एक पंजाबी टेनिस प्लेयर थी। पप्पू फोटो देखकर पहली नजर में ही फिदा हो गए। जेल से निकलकर वे 3 साल तक रंजीत का पीछा करते रहे। रंजीत को शुरू में तो पता भी नहीं चला कि कोई लड़का उनका पीछा कर रहा है। रंजीत का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। फिर कई दिनों तक पप्पू का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पप्पू ने सुसाइड की कोशिश भी की, डिप्रेशन में डूबे रहे। आखिरकार सिख धर्म अपनाकर 6 फरवरी 1994 के गुरुद्वारे में उनकी शादी हुई। शादी में लालू सहित देश के कई दिग्गज शामिल हुए। रंजीत रंजन आज कांग्रेस की सांसद है और पप्पू की राजनीतिक पार्टनर है, और यह लव स्टोरी बिहार की राजनीति का हिस्सा बनी। पप्पू यादव की जिंदगी के सबसे काले अध्याय
अपराध के केस 2019 में के एफिडेविट में उनके खिलाफ 31 केस दर्ज है। लेकिन सबसे बड़ा 1998 में सीपीआई माले के विधायक अजीत सरकार की हत्या का है। 14 मई 1998 को पूर्णिया में उनकी कार पर हमला हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए। इस मामले में सीबीआई ने पप्पू को मुख्य आरोपी बनाया और 24 मई 1999 को गिरफ्तार किया। फिर 2008 में सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई और वो जेल में बहुत कंट्रोवर्सी में रहे। सेल फोन इस्तेमाल, मीटिंग्स, यहाँ तक कि दर्शकों से मिलना, ये सब जेल में उनका रूटीन बन गया था, जिसके बाद उनको ब्यूर जेल से तिहाड़ जेल ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन 2013 में पटना हाई कोर्ट ने उन्हें उस केस से बरी कर दिया। वजह था सबूतों का कमजोर होना। अन्य केस 1995 पुरुलिया आर्म्स ड्राफ्ट में किम देवी के भागने में मदद करना, 2021 में 32 साल पुराना किडनैपिंग केस और कोविड नियम उल्लंघन में गिरफ्तार हुए। 2024 में एक्सटॉर्शन केस में एक फर्नीचर व्यवसायी ने आरोप लगाया कि पप्पू ने 15 लाख की रंगदारी मांगी। जून 2024 में सीजीएम कोर्ट ने इस मामले में बेल दे दी। क्या वे अपराधी हैं? उनके समर्थक कहते हैं ये सब चुनावी राजनीति है, लेकिन रिपोर्ट कहते हैं 41 केस जिनमें हत्या, किडनैपिंग, रंगदारी शामिल है। वे कहते हैं मैं गरीबों के लिए लड़ता हूं, इसलिए मेरे दुश्मन ज्यादा हैं। एंटी पार्टी एक्टिविटी के लिए 2015 में आरजेडी से निकाल दिए गए, फिर अपना जन अधिकार पार्टी बनाई, फिर 2024 में कांग्रेस ने उसका विलय करा दिया। 2024 के चुनाव में पूर्णिया से निर्दल जीते जनता दल यूनाइटेड के संतोष कुशवाहा को करीब 23,000 वोटों से हराया। पप्पू यादव को 2024 में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से 17 थ्रोट्स मिले। कांग्रेस में विलय के बाद वे इंडिया अलायंस के चेहरे बने, लेकिन विवाद जारी रहा। आज बिहार के गरीबों के मसीहा कहलाते हैं, लेकिन सवाल वही, क्या यह ट्रांसफॉर्मेशन सच्चा है या राजनीति का खेल? अगर आपको लगता है वो हीरो हैं तो लाइक करें। राजनीति में ऐसे राज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं पप्पू यादव को आप किस नजर से देखते हैं। जय हिंद।